हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो मैंने पिछली बार कहा था आपसे कि मैं आपको समझाऊंगा, इस 7 अप्रैल का जो बॉटम था, इसके पीछे का जो राज था, मेरा जो प्राइवेट रिसर्च है, वो थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। पिछली वीडियो में जो हमारा वीकेंड में शेयर किया था ना, जो एनालिसिस वीडियो था, उस पर हम समझा नहीं सकता क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाता फिर वीडियो, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी, एक रिक्वेस्ट है आपसे पहले कि आप, छोटी सी गुंजाइश ये है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे और देखते रहेंगे तो उसमें आप थोड़ा ओपन माइंड रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ लोगों ने कुछ सीखा होगा ऑलरेडी, जो भी टॉपिक्स जो मैं कह रहा हूँ आजकल, ये सब बहुत फेमस टॉपिक्स हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ रहेंगे कि आप ऑलरेडी जानते हो, कुछ ऐसे चीज़ रहेंगे कि शायद आप ना जान पाए, यू डोंट नो दिस, आपको नहीं पता होगा। तो आप ये मत सोचना कि ये काम नहीं करता मार्केट, या फिर मार्केट ऐसे ही चलता है। जैसे कि आपको जिस भी आपने सीखा है, जहाँ पे जो भी पढ़ा है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जब एक नए नज़ारे से कुछ देखना फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वैसे आप देखिए ये वीडियो, ऑलराइट। तो बिफोर मैं मेन कोर्स में जाने के, मेन पॉइंट पे से पहले कुछ साइड डिश देना चाहता हूँ आपको। पहले हम ये समझाना चाहता हूँ कि कुछ अलग अलग तरीके हैं, ऑलराइट। तो फर्स्ट थिंग, आपके जो स्क्रीन में दिख रहा है, ये वाला जो फिगर है जो बनाया है, काफी रंगीन है, वाइट पर्पल पिंक ब्लू येलो सब है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये एक नैस्डैक का जो यूएस मार्केट का एक चार्ट है। ये यहाँ पर ऊपर एक आपको एक गोला लग रहा है, सर्कल दिख रहा है, वहां एक हाई बना था, स्विंग हाई, और बॉटम में एक स्विंग लो बना था। ये चार्ट मैंने मार्च 19 तारीख को शेयर किया था, आई थिंक पब्लिक में, टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर ट्विटर पोस्ट पे डाला था। कि ये कहा था कि ये हाई से ये लो के बीच में एक मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का एक कनेक्शन है, ऑलराइट। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन में? यहाँ पे ये दिख रहा है कि चार बक्से दिख रहे हैं आपको, उनके बीच में लाइन। ये चार बक्से आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, पर है एक्चुअली एक स्क्वायर। स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं, वाइट कलर के, ऊपर दो है, एक नीचे दो है। उसको मैंने और दो कर दिया, तो दो स्क्वायर को चार हिस्से में एक्चुअली बांट दिया मैंने, राइट। तो ये हो गया। वैसे ही पिंक कलर का जो दिख रहा है आपको, वो एक दो स्क्वायर है, उन दोनों को बीच से काट दिया मैंने, राइट। तो ये हो गया चार रेक्टेंगल, ऐसे कुछ हो गया। अब चार रेक्टेंगल के बीचों बीच मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर दिए, ब्लू वाले कनेक्शन ड्रॉ कर लिए। तो बेसिकली ये एक्चुअली में देखे जो एक 3D फिगर है, एक क्यूबॉइड का, है ना। जो क्यूब होता है वो 3D फिगर होता है, उसका हम तोड़ तोड़ के क्यूबॉइड बना लिए। तो ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में से हमसे क्या मतलब, वहां पे देख सकते हैं जहाँ पे बीच का जो लेवल है, एग्जैक्ट बॉटम जहाँ बना, वहां पे ये एक सेंटर है, उसका एक हिस्सा है, सारे स्क्वायर्स का एक सेंटर है। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ सा है, एकदम टॉप से हुआ था, उसके बीच में कहीं एक बार रुका था, वो भी सेंटर के आसपास रुका था। और डायरेक्ट जो सीधा फॉल आया तेजी से, वो जाके दूसरे सेंटर पे जाके रुका है वहां पे, और वहीं पे बॉटम बना था उस दिन का, राइट। तो बस आपको एक छोटा सा एक झलक दिखाया, एक मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड, एक साइड डिश आपको समझाया, कुछ कुछ डिफरेंट है ना, कुछ अलग है। अब ये वाले चार्ट पे देखते हैं अब। ये है गोल्ड का चार्ट, राइट। गोल्ड का चार्ट जो मैंने कुछ एक दो महीने पहले, एक महीने पहले शेयर किया था कि ये मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं गोल्ड में। क्या ये 3114, 3000 MCX नहीं, ये जी XAU USD है, जो गोल्ड से और US डॉलर से 4x वाला है, ये वाला 3589। और फाइनल अपर टारगेट है 4297। तो मैं यहाँ ये सब कहाँ से लाया हूँ, इस डायग्राम से, कुछ अलग है ना। जो लोग ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान थियरी पढ़ते हैं, ये सब आपको कहीं सुना होगा कि व्हील साइकिल, व्हील के अंदर का व्हील, साइकिल के अंदर का साइकिल, है ना, ऐसे कुछ आपने सुना होगा, राइट। उससे ही संबंधित ऐसे कुछ है। पर दिखता है कैसे, साइकिल साइकिल सर्कल सर्कल सर्कल्स बहुत है, और उसके अंदर एक है इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो गया, और ये घूमता रह रहा है, ये सब सब। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इतना आसान नहीं है। सिंपल है बट
टारगेट एक हो गया यहाँ पे, 3114 हो गया और तेजी से रफ्तार से बढ़ रहा है 3589 और 3613 के आसपास। कहीं ना कहीं इसको एक बार रुकना चाहिए, पॉज लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि ऑल टाइम हाई बनाएगा ये बनाएगा, बट एक बार रुकना चाहिए, इसको पॉज होना चाहिए यहाँ पे। फाइनल तो ये 4297 तक जाने ही वाला है। ऑलराइट, अब ये तो भाव हो गया, लेट्स सी टाइम का, देख थोड़ा टाइम टाइम समझते हैं। ये पूरा रैली कहाँ से स्टार्ट हुआ? पूरा रैली जब 2023 का जो बॉटम लगा यहाँ पर, ये एक पॉइंट था। टाइम भी, प्राइस भी है और टाइम भी। ये टाइम था एक, ये वाला, जहाँ पे ये एक लाइन यहाँ से आ रहा था, उसने इस सर्कल को इस पॉइंट पर काटा और इस यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट मिला। तो 2020, इससे आने से पहले, काफी सालों पहले हमारे पास ये एक टाइम का जोन था कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ 2020 का जो बॉटम बना, अरे जो पैनिक आया मार्केट में 2020 में, 5 साल पहले का पैनिक, वो भी ऐसे ही कुछ लेवल के आसपास और समय के आसपास बना था। राइट, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद 3 साल के बाद दूसरा वाला मेजर बॉटम यहाँ पे बना और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आई मार्केट। तो वैसे ही आगे जाके कुछ और समय है, कुछ और समय 2028 में कुछ बनेगा इम्पोर्टेंट। राइट, तो उस टाइम तक हम देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, बट अभी फिलहाल एक थोड़ा डिफरेंट कुछ आपको दिखा रहा हूँ। राइट, नाउ अपने मेयर कोर्स पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ समझाना है। राइट, ये काफ़ी लोग ने पढ़ा होगा, काफ़ी लोग ने सुना होगा, काफ़ी लोग को खुद का एनालिसिस होगा, बट लाइक आई सेड अगेन, ये थोड़ा अलग हो सकता है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज कीप इट इन माइंड, दिमाग में ऐसे रखिए, कुछ नया सीख रहे हैं आप बस। हियर, ये जो वाइट लेवल्स हैं, ये एस्ट्रो लेवल्स हैं। अब एस्ट्रो लेवल्स बोल दिया तो कुछ आधे लोगों को ये लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी बोल रहा है, एस्ट्रो तो काम ही नहीं करता मार्केट में, ये वो ये वो। क्योंकि आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी होगा एस्ट्रो के साथ। कुछ लोग आजकल एस्ट्रो वाले जो फेंकते बहुत है एस्ट्रो के बारे में, है ना, तो वो भी है। तो आपका बुरा एक्सपीरियंस होगा, इसलिए आप नहीं मानेंगे एस्ट्रो को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। बट जो मैं कह रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए। ये वीडियो के एंड में आपको एक बस एक ही सवाल का जवाब देना है कि क्या मार्केट में अपना FIDI जो न्यूज़ या खबर आती है कि मार्केट इसके वजह से मार्केट ऊपर गया, इसके वजह से नीचे गया, उसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा, क्या ऐसे कुछ है जो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है? ऐसे कोई ताकत है, ऐसे कोई फोर्स है बाहर से जो प्राइजेस चेंज कर रहा है, चेंज उसके वजह से होता है? तो विल सी दैट। तो यहाँ पे पिछली वीडियो में आपको समझाया था पूरी कहानी। April 2 को, 2 तारीख अप्रैल को क्या हुआ था? टैरिफ लगे थे, है ना, ट्रम्प की टैरिफ लगी थी यहाँ पे। उसके बाद अगला दिन था April 9। राइट, April 9 दूसरा दिन था जहाँ पे सारे टैरिफ एक्टिव होने वाले थे। इसके बीच में क्या हुआ कि टैरिफ जो पहले लगा था उसका 2 गुना 3 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका था। राइट, यहाँ पे बढ़ चुका था। तो 7 तारीख को ऐसे क्या हुआ, जब टैरिफ पहले दिन से भी 2 गुना ज्यादा था, यहाँ पे मार्केट बॉटम क्यों बनाया? सवाल ये था यहाँ पे, मार्केट क्यों बॉटम बनाया था? 9 तारीख को बनता तो समझ में आई, क्योंकि 9 तारीख को इन्होंने ये चेंज किया था ना कि टैरिफ का रूल चेंज किया था, उसके बाद मार्केट बॉटम बनाया, कोई बात नहीं। बट जब मार्केट ऑलरेडी 2-3 गुना ज्यादा था, राइट, यहाँ 2 तारीख से पहले थोड़ा बहुत और चढ़ गया था मार्केट, क्योंकि चाइना और यूरोप ने उल्टा टैरिफ डालने लग गया, तो वापस वो उनकी लड़ाई झगड़ी और चढ़ गई थी। तो 7 तारीख को ऐसे क्या हुआ जब टैरिफ तो और भी ज्यादा था और मार्केट यहीं से बॉटम क्यों किया? तो विल टॉक अबाउट द स्टोरी। लास्ट मार्च मंथ में मैंने एक पोल डाला था, आपसे ये पूछा था, जो ट्विटर पे थे और टेलीग्राम पे भी यही पूछा था, कि जो लोग एस्ट्रो जानते हैं थोड़ा बहुत, उनसे पूछा था ये सवाल कि सैटर्न और राहु, शनि और राहु का कंजंक्शन डेट क्या है? तो ना अभी शनि या राहु, सो सैटर्न और राहु का कंजंक्शन डेट क्या है? तो कंजंक्शन ये होता है, ये टर्म इसका मतलब है 0 डिग्रीज, योग। इन दोनों का योग जो बन रहा है सैटर्न और शनि और राहु का, राहु को अंग्रेजी में नॉर्थ नोड बोलते हैं, राइट, जिनको कोई कंफ्यूजन है।
तो इनका मिलन हो रहा था कहाँ पे, 0 डिग्री पर, है ना। ये लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, बड़ा कुछ होता है यहाँ पे ऐसे कुछ। तो मैंने ये पूछा कि चाहे आप वैदिक पढ़ रहे हो, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, पर इसका सही डेट क्या था, 14 तारीख या फिर 21, 2021, विच इज़ द करेक्ट डेट, ये मेरा डाउट था। तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ रीडिंग अलग अलग आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने पूछा। तो आखिर में कुछ लोग ने टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ और बोला, ट्विटर पे कुछ और बोला, तो हमने कहा कि चलो दोनों ही ये कर लेते हैं, दोनों ही ट्रैक कर लेते हैं, राइट। तो सवाल क्यों किया मैंने, ये क्यों पूछा, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने कहा 7 to 9 ट्रेडिंग डेज, या फिर 13 या 14 कैलेंडर डेज। सो कैलेंडर डेज क्या होता है, सैटरडे संडे भी जोड़ते हैं हम। सो 7 से 9 ट्रेडिंग डेज, या फिर 13 से 14 कैलेंडर डेज, इस योग से पहले हमको एक बॉटम मिलेगा निफ्टी में। समझ गए आप? ओके। नाउ हम यही चीज देख लेते हैं चार्ट पर। तो पहला डेट क्या था हमारे पास, 14, 14 तारीख, 14 छुट्टी था, तो 15 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो इससे पहले हम 7 से 9 ट्रेडिंग डेज ले लेते हैं, जूम इन बेटर। ओके। सो 7 से 9 ट्रेडिंग डेज ले लेते हैं, 7 बार्स पीछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ बॉटम नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि हमने वो तैयार किया था ना कि हम दोनों नापेंगे, दोनों चेक करेंगे, दोनों डेट्स चेक करेंगे। 7 to 9 डेज के बीच में हमको कुछ नहीं मिला, 14 ट्रेडिंग डेज है यहाँ पे, सॉरी कैलेंडर डेज है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला। अब दूसरा जो डेट है 20th या फिर 21 अप्रैल। सो 28 अप्रैल तो संडे हो गया, तो 21 अप्रैल ले लेते हैं, जो आज है, मंडे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 7 बार्स पीछे गया बस। 7 बार्स पीछे गया तो कौन सी डेट आ रही है एग्जैक्टली ये। ये यहाँ पर रख लिया आपका, आज का तारीख 21, एंड यू सी 7 बार्स, 7 ट्रेडिंग डेज पहले एग्जैक्ट बॉटम बना। और ट्रेडिंग डेज ही नहीं, 14 कैलेंडर डेज भी हैं, 14 कैलेंडर डेज भी हैं। और यहीं पे 7 तारीख पे बॉटम बना। अब ये तो हो गया। तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, काफी सारे गुरुज हैं जो ऐसे कुछ भलते ही कुछ प्रिडिक्शन देते हैं आजकल। यहाँ पर खासियत ये है कि यहाँ पे जहाँ बॉटम बना, राइट, यहाँ पे एक और लेवल था 21,590 का कुछ, बट मार्केट ने जो सैटर्न एंड राहु का जो योग है, इस योग का प्राइस लेवल ये है। समझ रहे हैं आप? ये कभी कुछ लोग ने सुना नहीं होगा आज तक, काफी लोग ने प्रोडिक्शन सुना है, तारीख सुना है, पर उस योग का प्राइस लेवल कभी सुना नहीं होगा। तो ज्ञान जो लोग फॉलो करते हैं, कुछ कुछ ना कुछ पढ़े हैं ज्ञान के बारे में। टाइम साइकिल तो सबको पता है, सबने सुना है, आजकल सोशल मीडिया है तो काफी लोग ने सुना है। प्राइस और टाइम दोनों एक होता है, ये ज्ञान साहब ने कहा है, इक्वल होते हैं। तो अगर हम एस्ट्रो से कोई दिन निकाल रहे हैं, राइट, कुछ समय निकाल रहे हैं, उसका उसका मतलब क्या है कि टाइम निकाल रहे हैं, है ना। इसी चीज का प्राइस होगा। अगर आप एस्ट्रो से काम कर रहे हैं, तो किसी योग से लेके आप कुछ काम कर रहे हैं, इसी चीज का प्राइस होगा 100%। तो आजकल के 99% गुरु लोग जो होते हैं आजकल, बड़े बड़े फॉलोइंग, 20-30 हजार के व्यूज आते हैं, लाखों के फॉलोइंग, ये नहीं कहते आपसे। क्यों छुपाते हैं, या फिर उनको पता नहीं है, या फिर छुपाते हैं, मुझे नहीं पता, इसकी वो चर्चा नहीं करूंगा मैं, राइट। हियर सैटर्न एंड राहु का योग का एक लेवल यहाँ पे था, जहां से बॉटम बना, ऑलराइट। यहां से जो आज की तारीख है 21 को, ये दूसरा लेवल है, जोन जहां पे एग्जैक्टली प्राइस आके वहां पे टच किया है, राइट। सो ये समथिंग डिफरेंट है आपके लिए, आपको शायद आपने कभी सुना नहीं होगा कि सैटर्न राहु योग, आपने काफी लोगों ने सुना होगा, बट उससे 7 दिन पहले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज ही सैटर्न राहु का योग है। आप कुछ लोग कहेंगे सर वैदिक में ये है, कुछ लोग कहेंगे वेस्टर्न में ये है, उसकी चर्चा नहीं कर, बस कह रहा हूँ कि ये एक साइंस है, और कुछ लोग इस पे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बट हमारी जो
आप मुझे माने या ना माने, बट है कुछ जो है जो मार्केट के बाहर प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है, राइट? चाहे वो टैरिफ हो, वॉर हो, कुछ जो भी हो, समथिंग इज देयर विच गवर्न्स ऑल आर लाइफ। ये हो गया बात यहाँ पर प्राइस और टाइम। तो आगे जाके शायद मैं यूट्यूब पर थोड़ा बहुत अपना जो रिसर्च बेसिक्स कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, जिन लोगों को इंटरेस्ट है डेफिनेटली कमेंट पे डालिए, लीव अ कमेंट, आपको जो भी चाहिए पढ़ना है। मैं क्या चाहता हूँ कि आप अगर इसको सीरियसली लेते हैं तो आपके पास जो भी टाइम है, अगेन फ्री टाइम पे ये करना, ये सब आपके जो इम्पोर्टेंट टाइम है छोड़ के मत करना। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये अपने फ्री टाइम पे धीरे धीरे करना। क्या सिखाना चाहता हूँ मैं कि आप पहले योग कैसे देख सकते हैं, और योग देखने के बाद ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसको आपको एक सिस्टम बनाना है इंट्राडे या स्विंग का, वो आप कैसे बना सकते हैं, वो मुझे आपको बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो भी है मेरे पास वो आपको शेयर कर दूंगा, वो भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, नाउ ये था एक रीज़न जब मैंने कहा ये 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट था, कैसे आया। दूसरा, नाउ टाइम साइकिल के बारे में काफ़ी लोग ने मुझे पूछा है। वापस कह रहा हूँ, टाइम साइकिल जो है, टाइम साइकिल, ज्ञान ज्ञान टाइम साइकिल, ज्ञान का मेथड, ज्ञान का टाइम साइकिल, सीक्रेट मेथड, ये सब ऐसे कुछ होता नहीं है, ये बस मार्केटिंग गिमिक्स है। टाइम का साइकिल, इसको तोड़, दो शब्द है, इसको तोड़ते हैं। पहले साइकिल, साइकिल को तोड़े, इसका मतलब क्या है, जो भी चीज़ रिपीट हो रही है। ओके, इतनी बड़ी कुछ ये नहीं, जो भी चीज़ रिपीट होती जाती है। अब समय का जो साइकिल है, तो आपने क्या लिया, सपोज आपने 29 डेज लिया, 30 दिन लिया, महीने का, ओके, 330 डेज महीने का, ये मंथली साइकिल हो गया ना, मंथली डेज का। आपने एक साइकिल लिया, मंथली साइकिल बोल रहा है, वो मंथली साइकिल जो हर महीने फर्स्ट पहली तारीख आएगी, पहले हर महीने की पहली तारीख तो आने ही वाली है, चाहे आप जो भी कर लो, वो ऐसे साइकिल। अब वीकली साइकिल ले लो, वीकली साइकिल सपोज आपने कहा वर्किंग डेज, ट्रेडिंग वर्स, ट्रेडिंग सेशंस, मंडे से लेके फ्राइडे, इसका एक साइकिल ले लो, वो भी एक समय है। थोड़ा आजकल गुरु लोग क्या बोलते हैं, मून साइकिल कहते हैं, है ना, मून का साइकिल। अब मून क्या साइकिल, अमावस्या जो पूर्णिमा है हमारी, फुल मून, न्यू मून, है ना, फुल मून से अगला फुल मून एक साइकिल हो गया। ये वापस, इसके बाद तो वापस आना ही है इसको, अगला फुल मून आएगा ही आएगा, उसके बाद वापस एक फुल मून आएगा, वैसे ही न्यू मून, एक न्यू मून हो गया, फिर दूसरा न्यू मून, इसके बाद तो वापस आना ही है इसको, नया एक फुल न्यू मून आएगा। वैसे ही इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो एक अमावस्या एक पूर्णिमा, एक अमावस्या एक पूर्णिमा, वो तो होने ही वाला है, आप जो भी कर लो, है ना, वो एक साइकिल हो गया बस। यही है साइकिल, मून साइकिल ले लो, जो भी साइकिल ले लो। वैसे ही टाइम साइकिल एक समय का होता है, एक टाइम पीरियड ले लो, उसका समय। तो ज्ञान साहब ने क्या कहा है, ज्ञान साहब ने ये कहा है कि समय और भाव, प्राइस इज इक्वल टू टाइम। ओके, प्राइस इक्वल टू टाइम कहा उन्होंने, प्राइस इक्वल टू टाइम। तो ये एक कॉमन मेथड है, काफी सिंपल मेथड है जो मैं कहने वाला हूँ अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप कहाँ पे बना था, एक एक्सट्रीम टॉप ले लीजिए, 26,277, यहाँ पे टॉप बना। तो ये हो गया आपका प्राइस, इसको मैं टाइम में कैसे कन्वर्ट करूँ, 2,000, 26,000 टाइम में कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं, राइट? 2,627 तो नहीं ले सकता मैं, 262.7, हाँ ये थोड़ा सेंसिबल है, डेली टाइम फ्रेम पे डालूंगा तो 262 दिन का मैं आपको खींच सकता हूँ लाइन। इससे और छोटा करूँ तो 26.27, तो 26 ले सकता हूँ मैं, 26 डेज। इससे और छोटा 2.6, इसका कोई कॉमन सेंस नहीं बनता है, 2.6 डेज हर 2 दिन देखो, कुछ ऐसे नहीं होता। तो एक लॉजिकल फिगर आ रहा है 26, तो मैंने क्या कहा, 26 का एक ये लिया। पहले क्या कंडीशन था, एक इंपॉर्टेंट हाई है, ये हैज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट हाई। तो यहाँ से मैं 26 डेज का, वैसे ही जैसे मैंने समझाया साइकिल, एक साइकिल स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ओके, तो दिस इज फर्स्ट डेट 26, डन।
अब वापस क्या होगा, साइकिल स्टार्ट होगा। साइकिल वही होता है जो कंटिन्यूस चलते रहता है, राइट। वैसे ही साइकिल कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, और आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली अपना जो बॉटम बना है वो वहां पे आया है, करेक्ट। दिस इज द एग्जैक्ट डेट। अब ये एक मैथमेटिकल मेथड हो गया देखने का। अब सवाल ये है कि सर, यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक हाई बना, यहाँ पे कुछ नहीं बना, यहाँ पे कुछ नहीं बना, यहाँ पे उतना ज्यादा कुछ नहीं बना। तो हमको कैसे पता लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पर ये नहीं, कैसे पता लगेगा? तो आपको समय छोड़ के प्राइस समझना पड़ेगा यहाँ पर। समय आपने निकाल लिया, चलो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट, पर यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में? मार्केट घूमने वाला है, या फिर मार्केट अभी रिट्रेसमेंट में चल रहा है, मार्केट अभी बस पुल बैक दिया है और गिरने वाला है, कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो इस समय के आसपास आपको प्राइस पढ़ना है। तो प्राइस क्या पढ़ना है, कैंडलस्टिक तो नहीं पढ़ सकते हम, कैंडलस्टिक को आगे का थोड़ी ना बताएगा। तो इसके लिए मैंने आपको एलियट वेव का जो मास्टर कोर्स है वो समझाया कि प्राइस का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर मेथड है एलियट वेव। आप मानो या ना मानो, आप जो भी कहना है इसके बारे में कहो, क्योंकि मुझे पता है आजकल के जो मॉडर्न एज गुरुज हैं उन्होंने एलियट वेव को हाफ नॉलेज, टेक्स्ट बुक नॉलेज से आपको सारे कोर्सेज समझाया है, कोर्सेज बेचा है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल मेथड। अब यहाँ पे काम क्यों किया? आपने अगर मेरे वीडियोस फॉलो किए हैं, राइट, कुछ समय से, आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे एक बॉटम ढूंढ रहे थे। आप अगर ईयर स्टार्टिंग का वीडियो दिखाऊंगा, पहला वीडियो, वहीं पे मैंने कहा कि हम इस जोन में, हम वो एक फोर्थ वेव का हमको बॉटम चाहिए। तो पहले से ही हम यहाँ पे बॉटम ढूंढ रहे थे, राइट। पहले से ही हम यहाँ पे एक बॉटम ढूंढ रहे थे। तो एक और कनेक्शन यहाँ पे बनता है, पर वो थोड़ा ज्यादा ही कनेक्शन है मैथमेटिक्स का। यहाँ से लेके इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग लो तक, राइट, 34 डेज हुआ है। यहाँ पे 3 + 4 हुआ है 7, और यहाँ का तारीख है 7। तो ये थोड़ा अलग ही लेवल का है, पर इससे थोड़ा इस ये मेथड थोड़ा क्या बोलते हैं, बहुत ही हाई लेवल का है। सारे मेथड्स ने सबसे सिंपल वाला आपको समझा दिया। यहाँ पे एक एक्सट्रीम हाई से लेके आप ऐसे नापेंगे तो ये एक साइकिल हो गया। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। इतने सारे मेथड्स थे इस पॉइंट पे, और इससे ज़्यादा एक और था जो मेरा प्राइवेट मेथड है, टाइम पिवट्स का। टाइम पिवट का ईयरली पिवट यहीं पे बन रहा था, राइट, ईयरली पिवट यही बन रहा था। ये मेथड अभी बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक मेजर डेटा लीक हुआ था। कोई मेंबर्स हैं जो शैतानी करके डेवलपर्स को पैसा देके उन्होंने मेरा मेथड का इंडिकेटर बनाया है, और इंडिकेटर को बेच रहे हैं। उनका कुछ सिखाना कुछ नहीं है, इंडिकेटर को बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक। तो वो, इसके लिए मैंने ये मेथड बंद कर दिया। जो लोग गिने चुने हैं, जो इन पे भरोसा है, जो लोग काफ़ी टाइम से मेरे साथ सीख रहे हैं, उनको थोड़ा एक्सेस दिया है कि वो भी आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहे तो। नाउ दिस इज द रीजन ऑफ 7th अप्रैल के पीछे का इम्पोर्टेंट मिस्ट्री, राइट। देर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ योर मेथड्स, जो भी ज्ञान के हो गए, टाइम हो गया, ये सब यहाँ पे आ रहा था, राइट। तो जो भी लोग एस्ट्रो पढ़ते हैं, अगेन एस्ट्रो और ये जो टाइम साइकिल है, आई विल डेफिनेटली शेयर सम। यूट्यूब पर बहुत सारे हैं ऑलरेडी, आपको मिल जाएंगे। पर जो लोग मुझसे चाहते हैं कि मुझसे पूछा है, उन लोगों से आप पढ़ा दीजिए, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। मेरा थोड़ा स्टाइल अलग रहेगा पढ़ाने का। तो एक कोर्स जैसा आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। वापस कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। आपको सालों लग जाएंगे रिसर्च करने में, बस आपको ये चाहिए कि इससे मैं एक सिस्टम कैसे बना पाऊँ, बस ये हो गया तो बात बाकी सब काफ़ी है। ऑलराइट, नाउ बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, ये वीडियो एंड करने से पहले आपको समझा दूं कि 28 अप्रैल को ब्रेकफास्ट इंडिकेटर, जो स्ट्रैटेजी का इंडिकेटर है, वो लाइव हो जाएगा। अभी जो चल रहा है डेमो वर्जन, जिनके पास है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अंडरग्राउंड ट्रेडर्स मेंबर्स के पास तो पहले से ये पूरे महीने से था। तो अभी जिन लोगों के पास नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको इस छोटे मोटे दिन के लिए
आपको सेटअप ढूंढना है तो आप ट्राई कर सकते हैं डेमो का। ऑब्वियसली डेमो और फुल वर्जन में जो रिलीज होगा 28 को, उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क रहेगा, क्योंकि फुल वर्जन में मैंने लेवल्स भी डाले हैं। तो डेमो चाहिए तो आप मुझे इस पहले ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको पढ़िएगा पूरा। यहीं पे मेरा कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए आपका जो यूज़र आईडी है ट्रेडिंग व्यू का, तभी आपको एक्सेस मिल जाएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ऑलराइट, डेमो वर्जन के लिए 28 तक। नाउ आज क्या हुआ था ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी में? ब्रेकफास्ट वही नहीं था, हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है वेरी सिंपल, 9:15 से लेके 10:15 तक, राइट। ये हमारा सुबह का टाइम है, इसी में काम करना है। जो लोग पार्ट टाइम है वो पार्ट टाइम के बारे में सोच सकते हैं, जो लोग फुल टाइम है वो ऑब्वियसली फुल टाइम का सोच सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई टारगेट एसएल ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग के लिए नहीं, एक एज है, रिसर्च टूल है। इसके ऊपर आप अपना रूल्स डाल लीजिए, अपना मूविंग क्रॉसओवर डाल लीजिए, आप ये मैजिक ही, सॉरी मैजिक नहीं, अपने और सिंपल मूविंग एवरेज ये सब डाल लीजिए, और अपना वॉल्यूम डाल लीजिए, अपना आरएसआई हो गया, अपना मैकडी हो गया, वो सब आपको डालना है, डाल लीजिए। एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आप इससे, ये आपका एक एज है। ऑलराइट, ये आपका सिग्नल जो आता है इसमें एक एज है। इसको डाल के बस आप सोच रहे हैं यहीं से आप लखपति बन जाओगे, ऐसे नहीं होता। कोई इंडिकेटर के साथ आप लखपति नहीं बनाओगे, बट आपको एक एज देता है बस। ये सारे इंडिकेटर्स एक एज देते हैं, आपको खुद एक रूल्स बनाने होते हैं, राइट। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में हो गया, एक कंसोलिडेशन मार्केट में हो गया। तो आज क्या हुआ, पहला जो सिग्नल आया था शॉर्ट का आया था यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली, अगर इस कैंडल को नीचे इसको तोड़ा ही नहीं पहले, तो यहाँ पे बनता ही नहीं, यहाँ पे कुछ बनता ही नहीं ट्रेड सेटअप। तो ऊपर चले गया, चलो मान लिया कि यहाँ पे एसएल लग गया, मान लिया चलो कि एसएल लग गया। दूसरा सिग्नल जो आया था यहाँ पे, यहाँ से लेके 93 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ तक एक स्कैल बना जो 10:15 का था, 10:15 AM, जहाँ तक हमको अपना ब्रेकफास्ट करना होता है, वहां तक 93 पॉइंट्स का एक अपॉर्चुनिटी मिला था। ये छोड़ दिया तो नियरली 200+ पॉइंट्स का एक अपॉर्चुनिटी मिला था आज। ऑलराइट, सो लाइक दिस यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन बिल्ड योर ओन स्ट्रेटजी। ऑलराइट गाइस, तो इसके बारे में गाइड वीडियो आएगा आगे जाके। आई विल डेफिनेटली अपडेट ऑल सिचुएशंस जहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो कैसे दिखता है, और लेवल्स आ गया तो लेवल्स के बारे में कैसे सोचना है, वो सब आई विल डेफिनेटली अपडेट इट। ओके, थैंक यू गाइज, आई सी यू इन अनदर वीडियो। जो मैंने सवाल किया था आपसे स्टार्ट में कि क्या मार्केट में FII, फिगर्स, ऑप्शन चेन, इसके अलावा क्या कुछ पावरफुल चीज़ है जो मार्केट को समझाता है, टर्न करता है या फिर घुमाता है, ऑल दैट, इज इट अवेलेबल टू यू और नॉट, और व्हाट डू यू वांट टू लर्न, ये सब एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।